बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। यह कहावत अब पुरानी हो चुकी है क्योंकि बिहार इस चुनाव के बाद प्रदेश में युवा नेतृत्व के आस में बैठा है। प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि अब युवा ही बिहार को बेरोजगारी, भूखमरी, पलायन जैसी समस्याओं से उबार सकते हैं। लेकिन क्या बिहार युवाओं का नेतृत्व स्वीकार करेगा? यह बड़ा सवाल है। इस पर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार बनाने और जीत की दावेदारी लगातार चल रही है। सत्ता पक्ष बिहार में एक बार फिर नीतीश राज की कल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं विपक्ष महागठबंधन के साथियों के साथ तेजस्वी सरकार का सपना देख रहा है। लेकिन बिहार में चल रही सियासी दांवपेच के बीच युवा युग की चर्चाएं भी जोरों पर है। एक तरफ आरजेडी लगातार सीएम नीतीश पर हमलावर है और उन्हें रिटायर युवा करार दे रही है, तो दूसरी तरफ त्रिकोणीय श्रृंखला बनाने की कोशिशों में लगे प्रशांत किशोर ने बिहार में कन्हैया और चिराग को निमंत्रण देकर एक नई तान छेड़ दी है। हालांकि जेडीयू की नाव को पार लगाने में जेडीयू के नेताओं को नीतीश से ज्यादा निशान पर निशाना लगाना सही लग रहा है। निशांत को लेकर बराबर चर्चा होती रहती है। निशांत को तो मैं नहीं लाया, निशांत को आना तय है। निशांत नहीं आएगा ना, जदयू समाप्त हो जाएगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हाल में आए सी वोटर सर्वे ने भी सीएम नीतीश को नीचे पहुंचा दिया, जबकि उनकी अपेक्षा पीके को जनता ने ज्यादा प्यार दिया और तेजस्वी के बाद दूसरे स्थान पर रखा है। हालांकि सी वोटर सर्वे में नीतीश को नीचे दिखाने के बाद भी बीजेपी को जनता पर भरोसा है। एनडीए लगातार कह रही है मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सी वोटर सर्वे ने उनको तीसरे स्थान पर ला दिया। क्या अब भी आप तैयार हैं और अभी ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश के साथ ही आगे बढ़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि जनता इस बात का फैसला लेती है जी। और बिहार विकास कर रहा है, विकसित बिहार की ओर आगे बढ़ रहा है। लोग एनडीए को वोट देने के लिए तैयार हैं, उसकी सरकार बनाने के लिए तैयार है। वहीं जहां एक तरफ बीजेपी को जनता पर भरोसा है, तो दूसरी तरफ चिराग ने बिहार में आने की बयानबाजी कर बड़ा बम फोड़ दिया है। चिराग के इस बयान को मुख्यमंत्री की कुर्सी से जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिहार में इस बार एनडीए भी युवा चेहरा के रूप में चिराग को ला सकती है। तो कई लोग 2020 में चले चिराग की चाल, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट वाली योजना से नीतीश को निशाना बनाने वाली रणनीति याद आ रही है। इधर कन्हैया कुमार के साथ कांग्रेस की रणनीति भी लोगों को खूब भा रही थी, पर कन्हैया के अचानक गायब होने की बात भी लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि तभी पीके की चिराग और कन्हैया जैसे बिहारी युवाओं को बिहार में संघर्ष करने के तान ने सियासी घमासान शुरू कर दिया है। जनता से लेकर राजनीतिक पार्टियों में संपर्क रखने वाले नेताओं ने भी दबी जुबान में ही सही युवा युग में प्रवेश करने को ललायत है। सब ये कहते नजर आ रहे हैं कि पहले बिहार को लालू ने लूटा, नीतीश राज में बिहार गर्त में जाने से कहां रहा अछूता। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता बदलाव करेगी? क्या बिहार बीमारू राज्य जैसे कलंक को धो पाएगा? क्या बिहार का नया युग युवाओं को अपनाएगा? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन उसके लिए जनता को थोड़ा और इंतजार करना होगा।